वर्ग नवम काव्यखंड पाठ 10 वाक कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यब की रचना है। इस प्रथम वाक में कवयित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने की आतुरता का बड़ा ही साफ सुथरा चित्र खींचा है। कवयित्री ने इस वाक में अपनी आत्मिक निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। संतों की ऐसी मान्यता है कि मानव जीवन में सत्कर्म करने के पश्चात ही ईश्वर संबंधित व्यक्ति को भव सागर से पार उतारते हैं। कवयित्री का मानना है कि उसका शरीर एक नौका के समान है। तो शरीर में सांस चल रही है। इस सांस का कोई ठिकाना नहीं है कि सांस कब बंद हो जाए। इसे ही चलती सांसों को कच्चे धागे की रस्सी बताया गया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अर्थात मैं अपने जीवन रूपी नौका को सांस के कमजोर सहारे से खींचती चली जा रही हूँ। कवयित्री को अपने ईश्वर पर आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है और उन्हें ऐसा आभास होता है कि ईश्वर उनकी नौका को भव सागर पार करा देंगे। अर्थात ईश्वर की कृपा से वे भव सागर से पार उतर जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ही एक कुशल माझी है जो नौका को कुशलता पूर्वक पार ले जा सकता है। कवयित्री का मानना है कि उसके सारे प्रयास पार उतरने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और उसमें पार उतरने के निमित्त अपने आराध्य देव ईश्वर पर पूरा भरोसा है। यह वाणी, यह वाक संतों की वाणी है। इसमें बड़े ही सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्य छिपे हुए हैं। कवयित्री का मन संकालु है, संकालु प्रवृत्ति का है। इसलिए वे कहती हैं कि मुझे ईश्वर की शरण में जाना है, क्योंकि अंतिम पंक्ति बतलाती है कि घर जाने की चाह है में घेरे, जी में उठती रह हुक। अर्थात ईश्वर की शरण में जाने की उनकी बलवती इच्छा है, क्योंकि उनकी यह मान्यता है, उनका यह मानना है कि ईश्वर की शरण में जाने पर भव सागर से पार उतारना बिल्कुल ही सरल है। तो घर जाने की राह, शाश्वत घर ईश्वर की शरण है। ईश्वर की शरण में जो पहुंच जाता है
वह अपने शाश्वत घर पहुंच जाता है। तो कवयित्री का ऐसा मानना है कि कच्चे धागों की रस्सी अर्थात सांसों के आने जाने के कमजोर सहारे के बल पर कवयित्री अपनी जीवन नौका को आगे बढ़ाने में प्रवृत्त है। उसे अपने ईश्वर पर भरोसा है। उसका ऐसा मानना है कि उसकी पुकार सुन ईश्वर अवश्य आएंगे, क्योंकि जीवन से संबंधित उसके जो सहारे हैं वे बिल्कुल नासवान और कमजोर हैं। यदि कोई सबल साधन है तो वह ईश्वर की महती कृपा है। इसलिए जब कवयित्री के सारे प्रयास विफल प्रतीत होते हैं तो उसे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा उठता है कि ईश्वर की शरण में जाने पर वह भवसागर से पार उतर जाएगी। इसका कारण यह है कि ईश्वर ही भवसागर के एक सफल माझी हैं। भवसागर से पार उतारने का काम उन्हीं के जिम्मे है। उनकी महती कृपा से हर जीव भवसागर से पार उतर जाता है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवयित्री ने धार्मिक रूढ़िवादिता और बाहरी आडंबरों पर प्रकाश डाला है। कवयित्री का मानना है कि अहंकार में रहकर मनुष्य कुछ पाएगा नहीं, और जब तक अहंकार को समाप्त नहीं करेगा तब तक वह अहंकारी कहलाएगा। तो वास्तव में वही मनुष्य सिद्ध होता है, सिद्ध पुरुष होता है, सिद्ध संत होता है, जो संभावी होता है, जो अहंकार का त्याग करके आडंबरों से ऊपर उठ जाता है और अपने अंतःकरण का विकास करता है। तब उसमें समझ पैदा होती है, संभाव पैदा होता है, वह संभावी बनता है। तो संभावी बनने के पश्चात उसके चित्त में विशालता, मन में शुद्धता और उसकी चेतना शक्ति व्यापक बन जाती है। ऐसे में मन के द्वारा आत्मा पर लगी जो अज्ञान की सांकल है, किल्ली है, वह ढीली पड़ जाती है, खुल जाती है। इस प्रकार मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है, वह ज्ञानी बन जाता है, उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। कवयित्री का मानना है कि जब तक मनुष्य अहंकार का त्याग नहीं करेगा, अहंकार को त्याग कर बाह्याडंबरों से ऊपर नहीं उठेगा, संभावी नहीं बनेगा, तब उसका अंतर्मन विकसित नहीं होगा। ज्ञान के प्रकाश से
वह चकदक नहीं होगा, और जब वह अहंकार से ऊपर उठकर संभावी बनेगा तब उसके अंतर्मन में, चित्त में शुद्धता आएगी, विशालता आएगी, चेतन शक्ति व्यापक होगी और मन के द्वारा आत्मा पर जो लगी अज्ञान की किल्ली है, सांकल है, वह खुल जाएगी और मन ज्ञान के प्रकाश से भर जाएगा, मन परिपूर्ण हो जाएगा। तीसरे वाक्य में कवयित्री ने संत भाव से यह स्वीकार किया है कि उसका जन्म ईश्वर की महती कृपा से अवश्य ही हुआ, मतलब कि वह सीधी राह से आई, अर्थात ईश्वर से नीचे जन्म धारण की, ईश्वर के द्वारा उसका जन्म हुआ, ईश्वर ने उसे सीधे यहां भेजा। लेकिन यहां आकर उसे यह भान नहीं रहा कि जिसने इस जीवन संग्राम में उसे संप्रेषित किया है, भेजा है, उसके प्रति इस संत कवयित्री का क्या कर्तव्य है। कवयित्री मार्ग भूल जाती है, कवयित्री के द्वारा मार्ग का सही चुनाव नहीं होता है, और इसे कवयित्री ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो सद्मार्ग है, वह जो सद्मार्ग है, वह मार्ग जो चुन लिया, वही ईश्वर के द्वारा दिए गए मानव जन्म का सही रूप हुआ। लेकिन जिसने उस मार्ग को नहीं चुना, वह मार्ग उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मानव जीवन में भगवत भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। माता के गर्भ में मनुष्य भक्ति कबूलता है, लेकिन माता की उदर दरी से धरती पर अवतरित होने के बाद उसी ईश्वर को भूल जाता है। ऐसी स्थिति में वह भटक जाता है, कर्तव्य पथ से गुमराह हो जाता है। तो यहाँ कवयित्री ने बताना चाहा है कि समर्पण मार्ग के द्वारा ही जब कोई भी मानव, कोई भी भक्त, कोई भी संत अपना सर्वांगतः समर्पण करता है, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसका दिया हुआ जीवन सोच विचार, हठ योग, साधना में व्यतीत हो गया। इससे वह अपने ईश्वर को भवसागर से पार उतरते समय उतराई के रूप में, अपने सत्कर्म के रूप में कुछ नहीं दिया। कवयित्री का मानना है कि उसका मन ईश्वर में संलग्न नहीं हुआ, ईश्वर से विरक्त रही, जीवन पथ पर राह भटक गई। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर का माझी जब उसे पार उतारेगा तो उतराई के रूप में, सत्कर्म के पारिश्रमिक के रूप में वह उसे क्या देगी, क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया,
कवयित्री ने अपनी वाणी प्रस्तुत की है। इस वाणी के द्वारा लोगों में ऐसा भाव जगे कि सब लोग सत्कर्म करें और जगत कल्याण करें। इसीलिए वह कहती है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ माझी का तात्पर्य ईश्वर है, जिसने हमें यहाँ जीवन पथ पर जीवन जगत में भेजा है। वह हमारा लेखा जोखा लेता है कि हमारे सत्कर्म कितने श्रेष्ठ हैं। कवयित्री ने उसी पर प्रकाश डालने का काम किया है और बतलाया है कि मैं राह भूल गई, आई तो सीधी राह से थी, आई सीधे ईश्वर से, लेकिन यहाँ जगत में आकर ईश्वर को याद नहीं रख सकी, माया मोह में लिपट गई। तो आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। जीवन पर सीधी राह में मैं नहीं चल सकी, अर्थात सत्कर्म करते हुए ईश्वर का नाम नहीं ले सकी। ईश्वर के द्वारा संप्रेषित की गई, ईश्वर के द्वारा भेजी गई, लेकिन यहाँ आने पर विषयासक्त होने की वजह से ईश्वर को भूल गई, अपना पथ भटक गई। अंत में भवसागर को हर जीवात्मा को पार होना होता है। उस समय सफल माझी के रूप में केवल सर्वोच्च सत्ता ईश्वर ही है, जो भवसागर से पार उतारे। और वह सोचती है कि मेरे पास सत्कर्म की फुट्टी कौड़ी भी नहीं है। तो जब सत्कर्म की कोई पूंजी नहीं है, तो भवसागर से पार उतरते समय मैं अपने परमपिता परमेश्वर को क्या दूंगी। सत्कर्म की कोई मुद्रा मेरे पास नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है। चौथा वाक्य है जिसमें कवयित्री ने ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता पर प्रकाश डाला है और बतलाया है कि ईश्वर को यदि अच्छी तरह से जानना है तो हमें अपने आप को जानना होगा। तात्पर्य कि आत्मज्ञान बिनु सुना, क्या मथुरा क्या काशी रे। ईश्वर को समझने के लिए अपने को समझना बड़ा आवश्यक है। जो अपने को समझ लेता है वह आध्यात्म से अछूता नहीं रहता, अर्थात ईश्वर संबंधी ज्ञान से अछूता नहीं रहता। कवयित्री का कहना है कि थल थल में बसता है शिव ही। थल थल का मतलब होता है हर जगह, कण कण में। थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान में कोई भेद मत करो, ये दोनों जीवात्माएं हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। यदि कवयित्री का मानना है कि यदि आप ज्ञानी हैं तो पहले स्वयं को जानिए। आप यदि आत्मा को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, आत्मा के बारे में आपकी जानकारी पुख्ती हो जाती है, तो परमात्मा आपसे अछूता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान ही साहब की पहचान है, अर्थात सर्वोच्च सत्ता ईश्वर की पहचान है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। कवयित्री का कहना है कि आत्मज्ञान के बिना सब कुछ रिक्त है। जो अपने को नहीं जानेगा वह ईश्वर को नहीं जानेगा, और ईश्वर सर्वत्र विराजमान है।
तो ईश्वर की सत्ता में जाने से पहले मनुष्य को अपने भीतर झांकना है, अपने आप को जानना है। जब हम अपने आप को जान लेंगे तो उस ज्ञान के दिव्यालोक में ईश्वर का स्वरूप भी दिखाई पड़ेगा।